अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। मुझे पता है मैं बहुत सारे व्लॉग्स में कहती हूँ, लेकिन आज का व्लॉग ट्रूली स्पेशल है क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि हम आज सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके सामने इस व्लॉग में। तो आज के दिन में क्या क्या होता है मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दिस व्लॉग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कि हम लोग किसी काम से बाहर आए थे। बेसिकली मैं किसी काम से बाहर आई थी, मेरा और आइजल गाड़ी में आसिम के साथ थे, तो मैं अभी वो काम वाइंड अप करके आ रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा विंडी होने लगा है अबू धाबी में। अगर आप रात में बाहर निकलें तो अच्छा खासा विंडी होता है। और ये देखें मेरा और आइजल जो है वो मुझे हेलो कर रहे हैं। हाय। Look at this. What? Huh? You saw that? Wow. We did not buy it, but it was in the car. Look at this teddy bear. ये भाई आपको सरप्राइज दिया बच्चों ने। Thank you. And that balloon also. Which balloon? That is down. आइजल की भाई डिमांड है कि मैं उनकी साइड पे भी जाऊं और वो भी मुझे सरप्राइज़ करें, तो मैं उनकी साइड पे जा रही हूँ अब। हाय। Hi. You want some juice? Yes. This is mango juice. Okay. And Thanks. take mine. It's so yummy. Mine is mango juice. I'm a strawberry. Thank you so much. Surprise. Surprise. Thank you, Aizal. Daddy, let's go buy cake for Mama. What are you saying? I'm saying let's buy cake for Mama. Let's buy cake for Mama. मेरा आसिम को कह रही है कि लेट्स बाय केक फॉर मामा, क्योंकि मे बी आई थिंक वो समझ रही है कि बर्थडे या ऐसा कुछ है। गाइस हम लोग अपनी जो है वो फेवरेट लोकेशन पे आ गए, क्योंकि इतनी रात में हम लोग और कहीं नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए हम जो है ना बर्गर मास्टर आ गए। और यहाँ से हम लोग जो है वो खाना लेंगे और खाना खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और मेरा ऐसा हो लिया इसलिए क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई डिडंट गेट रेडी। मैं वैसे ही उठ के आ गई थी बिकॉज वी केम टू जस्ट डू सम वर्क। तो मैं बच्चों को छोड़ के आसिम के पास गाड़ी में गई थी अपने काम से, और जब मैं वापसी आई तो ये मुझे सरप्राइज़ मिला और मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली सरप्राइज़ हो गई बिकॉज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आप कौन सा ऑर्डर करेंगे? मैं इनका करूंगा मास्टर बर्गर विद बेकन। चीटिंग करता है तू। Do you guys like these flowers? Yes. Yes. Who brought it? Daddy. For who? For Mama. Mama. Thank you. I love it. I love it so much. Daddy said hi. Peekaboo. 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 You guys didn't bring anything for me? Yes. What? Yes. So funny. Surprise. We pick up some. ओके गाइस, तो हमारे बर्गर्स आ गए। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स इन अबू धाबी और शाबिया में। अगर आप कभी आएँ तो आप ज़रूर ट्राई करें। और करंट टाइम्स में जब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए हैं बाइकॉट की वजह से, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और मैंने आई थिंक एक दफ़ा और भी अपने व्लॉग में इसको ऐड किया था। The next morning. वेलकम बैक गाइस। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आसिम और मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो कहीं डिनर पे जाएंगे। वैसे तो हम लोग हर साल जो है वो कहीं ना कहीं स्टेकेशन पे जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग नहीं जा सके क्योंकि आसिम के पास लीव्स नहीं थी और हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो वीकडे में आई थी, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो। और अभी हम रिसेंटली पाकिस्तान से भी आए थे, तो इसीलिए फिर हमारा जो है वो स्टेकेशन का प्लान कैंसिल हो गया और हम लोगों ने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। तो हम लोग 1 जनवरी के बाद इंशाल्लाह जो है वो जाएंगे किसी भी ट्रिप पे। लेकिन इस वक्त हम लोग जो है वो घर पर हैं, तो हमें घर पे ही या फिर कहीं डिनर पे जाके जो है वो एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करनी थी। तो आसम और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया था कि हम लोग कहीं बाहर जाके जो है वो डिनर कर लेंगे किसी भी फॉर्मल फ़ाइन डाइनिंग में।
लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आसिम को सरप्राइज़ दूँ और मैं घर पे ही कैंडल लाइट डिनर अरेंज करूँ। एंड आई एम श्योर आसिम के लिए वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया किसी भी एनिवर्सरी पे। और हम लोग हमेशा जैसे दूसरे सब लोग जाते हैं बाहर, उस तरीके से हम लोग भी बाहर जाके ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ये प्लान है कि मैं कुकिंग भी आज खुद ही करूँगी और उसके अलावा घर पे ही मैं कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो है वो पिक्चर अपनी एक फ्रेम पे लगा दी है और ये मैंने कुछ लव नोट्स बना दिए हैं। बाकी ये मैंने अपने अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पहले के हैं, तो ये मैं जो हूँ वो यहाँ पे सोच रही हूँ कि इस वॉल पे ना लव नोट्स लगा दूँ। और मैं सोच रही थी पिक्चर्स भी लगाऊँ, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पिक्चर्स मुश्किल हो जाएंगी। हमें जो है वो हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला था, तो ये भी मैं जो हूँ वो टेबल डेकोर पे जो है वो सोच रही हूँ रखने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि जो है ना डिनर सेटअप करूँ, और यहाँ पे मैंने ये जो है वो लव नोट्स लगा दिए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। और ये वही वाला फ्रेम है जो मैंने गार्डन के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर भी कुछ लगा दूँ इसके ना, इस रॉड पे भी। ये कंसोल है, इसके ऊपर जो है वो मैं सीक्वेंस वाला फैब्रिक लगाऊंगी और ये वाली टेबल शायद मैं हटा दूँ यहाँ से। बाकी यहाँ पर मैं जो हूँ वो डाइनिंग टेबल लगा दूँगी अपनी। सो दैट्स द प्लान सो फार। बहुत ज़्यादा फैंसी सा नहीं होगा, सिंपल सा होगा जो भी होगा। और वाइन थी वो मैंने लगा दी है यहाँ पर। जो चीज़ें मेरे पास घर में थी बस वही यूज़ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो सेटअप करूँगी। मैं सीक्वेंस वाली जो है वो लगा दी है और अपना जो ना चीज़ें भी रख दी हैं सारी। और यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल रख दिया है और डाइनिंग टेबल पे मैंने वाइट कवर लगा दिया। मेरे पास ये ऑलरेडी था। दिस इज़ माई बेड शीट विच आई एम यूजिंग एज अ टेबल कवर। और बस अभी मैं इसको सेटअप करूँगी। ये मैक्सिक्स का फॉइल बलून भी लेके आई हूँ, तो ये भी मैं ब्लो करती हूँ और देखती हूँ उसको कहाँ रखती हूँ मैं। मैंने जो है वो, मुझे यहाँ पे फेरी लाइट्स लगानी थी, लेकिन मैंने जो है ना ये फेरी लाइट से ये हार्ट बनाने की कोशिश की है। इतना परफेक्ट शेप नहीं है बट इट्स स्टिल लुकिंग लाइक अ हार्ट, तो इट्स लुकिंग नाइस। अभी तो डे लाइट है तो इसलिए इतना विजिबल नहीं हो रहा है, रात में शायद ज़्यादा विजिबल हो। तो अभी हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने देखें ये सेटअप कर दिया है। बस इसको मैं हल्का सा आयरन करूँगी और आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। नीचे मैंने ये कुछ बलून्स रेड और पिंक रख दिए हैं। ये टेबल मैंने छोड़ दी है क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं खाने के जो बर्तन है वो यहाँ रख दूँ। हमारा सामान जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस मुझे गिफ्ट्स रखने हैं यहाँ पे आसिम के जो मैंने रखे हैं लिए में। और बस हमारा ऑलमोस्ट सेटअप रेडी है। अब मैं आपको जो है वो रात में दिखाऊंगी कैंडल्स वगैरह जला के। ये मैं देख रही थी यहाँ पर कि जो है ना मैं कैसे एंगल सेट करूँगी कैमरा लगाने के लिए, आसिम का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा जी, तो हमारा जो है वो सेटअप अरेंज हो गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है, तो मैं एक एक रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं करूँगी, और लेकिन मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे स्निपेट्स दिखाती रहूँ। तो मेन्यू हम दोनों को जो है वो चाइनीज़ पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं चाइनीज़ क्यूज़ीन ही सिलेक्ट करूँ। तो अभी मुझे क्या क्या बनाना है, हॉट एंड सावर सूप बनाना है, उसके अलावा मुझे चिकन मंचूरियन बनाना है, उसके अलावा फ्राइड राइस बनाने हैं, चिकन चाउमिन बनाना है, ड्रिंक्स में मुझे जो है वो मिंट लेमनेड बनानी है, और डिज़र्ट के लिए मैंने जो है वो ड्रीम केक सोचा हुआ है कि वो मंगवाऊँगी मैं। तो दैट्स द मेन्यू एंड वी हैव ओनली 2 or 2.5 hours टू डू ऑल ऑफ दिस, सो लेट्स डू इट। सो आई रियली होप हो जाए सारा काम टाइम पे। और मुझे वैसे रशियन सैलड भी बनाना है, लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर टाइम हुआ तो बनाऊँगी, जो कि मुझे लगता है नहीं होगा। तो बस अब किचन में आ गई हूँ और कुकिंग स्टार्ट करना है। 2 hours later. चाउमीन ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं। अब जो है वो मैं नेक्स्ट चीज़ तैयार करूँगी। लेट्स सी नेक्स्ट चीज़ क्या होती है। क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ही रखी है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो फिर इतनी खाई नहीं जाएगी, तो इसलिए। मेरा सूप भी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी। मैंने फ़र्स्ट टाइम हॉट एंड सावर सूप बनाया है, सो लेट्स सी ये कैसा बनता है। मैं इससे पहले कभी नहीं बनाया। तो अभी हमारी 2 चीज़ें रेडी हो गई हैं, बाकी चीज़ों में भी थोड़ा टाइम है। 2 चीज़ें रेडी हैं। राइस बनाने के लिए जो है वो चावल अभी बॉईल कर रही हूँ। चावल बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद ये वाले फ्राइड राइस कंप्लीट करूँगी। अब जा रही हूँ ड्रिंक्स बनाने। हमारे फ्राइड राइस भी रेडी हैं। क्वांटिटी सब चीज़ों की मैंने थोड़ी कम रखी है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आई थिंक कम खाई जाएंगी। और मैस देखें कितना हुआ है यहाँ पे।
क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड में बनानी थी कि समेटने का टाइम नहीं था, तो अब मैं एक साथ ही रात में सब समेटूँगी। ओके गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और बस अभी मैं ये सारी जो है ना कैंडल्स वगैरह जलाती हूँ, लाइट्स जलाती हूँ और उसके बाद आपको फुल सेटअप दिखाती हूँ। और अब यासिन थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सेलिब्रेशन करें। सेटअप जो है वो कंप्लीट रेडी हो गया है। अभी मैंने जो है वो कैंडल्स नहीं जलाई, कैंडल्स मैं तब जलाऊँगी जब आसिम आ जाएंगे, और अभी बस मैंने फेरी लाइट्स ही ऑन कर दी हैं। चलो जी, मैं फ़ाइनली अब सारी जो है वो कैंडल्स जला रही हूँ, और सारी कैंडल्स जलाने के बाद फिर मैं लाइट्स ऑफ करके आपको जो है वो कंप्लीट सेटअप की वीडियो दिखाती हूँ कि कंप्लीट सेटअप लग कैसा रहा है। और मेरा और आइज़ल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बार बार आके चीज़ों को छू रही हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा डबल मेहनत लग रही है चीज़ों को जो है ना सही जगह पे रखने में। तो एनीवेज सेटअप कंप्लीट है, सेटअप की वीडियो देखते हैं। The street is here. Yes, not over there. Not over there. That's the mom. Oh, Daddy Mom. Mama and daddy. Mama and daddy. Mama and daddy. अच्छा, आप वाकई में पढ़ रहे हो? पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए। मुझे उम्मीद 1% भी नहीं थी कि आप पढ़ेंगे। उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते हैं। सो आसिम और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग पहले डिनर करेंगे, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे, बिकॉज वी बोथ आर वेरी हंग्री। तो बस अब खाना सर्व हो चुका है और आप खाने की फ़ाइनल टेबल देख लें। सो दिस इज़ चिकन मंचूरियन, चाउमीन, फ्राइड राइस, ड्रीम केक, और ये आ गया हमारा मिंट लेमनेड, और ये आ गया हमारा हॉट एंड सावर सूप। तो आसिम को एंटर होते ही पता चल गया था, आसिम ने आते ही मुझसे बोला चाइनीज़ की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो उनको फ़ौरन ही पता चल गया था, सरप्राइज़ नहीं बचा था। ड्रीम केक, दुबई वायरल ड्रीम केक, और मैं फ़र्स्ट टाइम ये केक ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा लगता है। इट्स अमेजिंग अमेजिंग, इट्स वेरी रिच इन टेस्ट। बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन हेवनली फॉर चॉकलेट लवर्स। यू लाइक इट? कैसा है? फिट है यार। डिफरेंट है ना? Mama Tata. मम्मा चाचा। I can vote it. ओके गाइस, तो ये हैं हमारे चीफ गेस्ट, जिनके लिए ये सारी तैयारी हुई थी। आज की एनिवर्सरी मेरी भी बराबर की है लेकिन चीफ गेस्ट ही हैं। थैंक यू। तो आपको आज का सरप्राइज़ कैसा लगा? मुझे आज का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको सरप्राइज़ लगा कि नहीं लगा? मुझे सरप्राइज, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी किस बात की? कि इतनी डेकोरेशन हुई भी होगी घर पे, और आज के दिन खाना भी घर पे बना हुआ होगा। डेकोर तो मैं हमेशा करती हूँ, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करती हूँ।
लेकिन जो है वो आसिम को जो असल में सरप्राइज़ मिला है ना वो खाने का मिला है, क्योंकि मैंने आज तक इससे पहले किसी एनिवर्सरी पे घर पे खाना नहीं बनाया। हम लोग हमेशा डिनर पे जाते हैं, तो वही मेरे दिमाग में था कि हम डिनर पे चले जाएंगे। हाँ, हम लोग But- डिनर पे जाते हैं, बल्कि पिछले 4 सालों से हम लोग हर एनिवर्सरी पे स्टेकेशन पे ही होते हैं। किसी ना किसी स्टेकेशन पे होते हैं, घर पे हम होते ही नहीं है, तो वहीं पे किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर पे चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद 6th एनिवर्सरी हमने घर पे सेलिब्रेट की है। और अब सारी एनिवर्सरी घर पे सेलिब्रेट कोई होगी। नहीं। ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। वैसे तो हमारा इस साल भी कहीं जाने का प्लान था, एक स्टेकेशन पे, लेकिन आसिम के पास छुट्टियां नहीं है और वर्किंग डे में हमारी एनिवर्सरी आ गई, तो इसीलिए हमने उस स्टेकेशन नहीं है, वो हमारा एक ट्रिप है जो इंशाल्लाह जो है वो जैसे ही आसिम की छुट्टियां रिन्यू होंगी जनवरी में और हम चले जाएंगे। लेकिन हम किधर जाएंगे प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप लोगों को पता चलेगा आगे जब टाइम आएगा। तो ओके गाइस, तो हम ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। आई रियली होप आप लोगों ने आज का व्लॉग बहुत एंजॉय किया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, डू शेयर योर फीडबैक विद मी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.